नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राष्ट्र की आवाज और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। खाने की थाली से लेकर अस्पताल की दवाइयों तक अब आपकी जेब पर टैक्स का बोझ हल्का होने वाला है। जीएसटी काउंसिल ने एक बड़ा फैसला लिया है। रेस्टोरेंट में खाने पर टैक्स कर कम कर दिया गया है और इलाज से जुड़ी हुई कई जरूरी सेवाएं अब या तो टैक्स फ्री हैं या फिर बेहद सस्ती हैं। यानी सेहत भी सस्ती और स्वाद भी आपके बजट में होगा, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पर भी अब जीरो टैक्स का तोहफा मिला है। सवाल यह है कि इस राहत से किसे कितना फायदा मिलेगा और इसका असर सरकार की तिजोरी पर कितना होगा। आज जीएसटी में राहत की डबल डोज पर बड़ा विश्लेषण करेंगे। सवाल यह भी है कि क्या ये जीएसटी राहत एक सोची समझी रणनीति है? क्या सरकार का ये जीएसटी 2.0 मॉडल अब देश की अर्थव्यवस्था को असली बदलाव लाने जा रहा है? आज के इस स्पेशल शो में, इस स्पेशल कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे किन किन चीजों पर टैक्स घटा और आपकी जेब को कितना फायदा हुआ, वो भी आसान और सरल भाषा में। तो जीएसटी के अब तक कुल 4 स्लैब थे, जिनमें से अब 2 को बिल्कुल हटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। अब जीएसटी के मात्र 2 ही स्लैब बाकी रह गए हैं। आपको बताएं कि हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस और साथ ही साथ मेडिकल फील्ड पर जीएसटी कटौती का क्या असर पड़ा है, एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। के अवसर पर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने रखा था, आज वह धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। यह केवल कर सुधार नहीं, बल्कि भारत की उच्च विकास दर वाली वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक और महत्वपूर्ण कदम है। इस दूरगामी ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हृदय से अभिनंदन। अब जीएसटी में केवल 2 प्रमुख स्लैब 5% और 18% रहेंगे। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ऐतिहासिक निर्णय है। स्लैब को 5% पर ले आना, बहुत सारे कमोडिटीज़ को 5% पर ले आना, समझिए कि बाज़ार में जो महंगाई है अपने आप डाउन हो जाएगा और जो मध्यम वर्ग है उसके चेहरों पर खुशहाली आएगी। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद। ये बदलाव मरीजों के लिए बहुत जरूरी थे। कुल यही असली यूनिवर्सल हेल्थ केयर की दिशा में ठोस कदम है।
दवा सस्ती, बीमा सस्ता, इलाज किफायती। तो वही रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों को जीएसटी ने कितनी राहत दी है, वो भी एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। अब रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने रेस्टोरेंट सर्विसेज पर जीएसटी घटा दी है, यानी अब होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट में खाना खाना सस्ता होगा। जो रेस्टोरेंट का बिल जेब पर भारी पड़ता था, अब सरकार ने उस बोझ को कुछ हल्का कर दिया है। जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया है कि अब पूरे देश में किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, चाहे वो होटल हो, ढाबा हो या एयर कंडीशन फैमिली रेस्टोरेंट। पहले बाहर खाना खाना थोड़ा सोच कर खाते थे, क्योंकि टैक्स जुड़ते जुड़ते बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, लेकिन अब लगता है कि थोड़ी सी राहत मिलेगी। पहले कई जगहों पर जीएसटी 12 से 18% तक लिया जाता था, खासकर होटल में बने रेस्टोरेंट्स में, लेकिन अब वो फर्क भी खत्म हो जाएगा। जीएसटी कम होने से कस्टमर ज्यादा आएंगे, डाइनिंग बढ़ेगी। यानी नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। इस बार धनतेरस की रौनक भी और ज्यादा रहेगी, क्योंकि दर्जनों चीजों पर टैक्स अब बहुत ही कम हो गया है। इस बदलाव का असर सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि छोटे कस्बों और गांवों तक भी देखा जाएगा। जोमेटो, स्विगी जैसे फूड डिलीवरी सर्विसेज भी अब कम टैक्स के साथ ऑर्डर भेजेंगी। ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो टैक्स बहुत ज्यादा लगता है, अब थोड़ा सस्ता मिलेगा तो लोग ज्यादा मंगवाएंगे, खाने का मजा और ज्यादा होगा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ऐतिहासिक निर्णय है। स्लैब को 5% पर ले आना, बहुत सारे कमोडिटीज़ को 5% पर ले आना, समझिए कि बाज़ार में जो महंगाई है अपने आप डाउन हो जाएगा और जो मध्यम वर्ग है उसके चेहरों पर खुशहाली आएगी। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद। हालांकि सवाल अभी भी है कि जनता को कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर फास्ट फूड चेन जैसे मैकडोनल्ड्स, केएफसी, पिज्जा हट कंपनियां जो बर्गर पहले 18% जीएसटी के साथ ग्राहक को 50 रुपए का देती थी, वो 5% जीएसटी होने के बाद भी ग्राहक को 50 रुपए का ही बेचा जा सकता है। यानी अगर वो पहले 42.40 रुपए प्लस 18% जीएसटी लगाकर 50 रुपए ले रहे थे, तो जीएसटी की दर कम होने के बाद भी 47.65 रुपए प्लस 5% जीएसटी लगाकर ग्राहक को 50 रुपए का ही बेचा जाएगा। सरकार द्वारा ग्राहक के हित में कम किए गए टैक्स के पैसे को कंपनियों द्वारा प्रोडक्ट की बेस कीमत बढ़ाकर खुद अपनी जेब में डाल लिया गया। इस तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। तो ये भी जान लीजिए कि जीएसटी कट से आखिर होगा क्या, ये बड़ा सवाल है। दरअसल एसबीआई रिसर्च और जेफरीज रिसर्च ने क्या अनुमान लगाया है, वो भी आपको जरा विस्तार से हम दिखा देते हैं। दरअसल एसबीआई रिसर्च क्या कहती है वो जान लीजिए। एसबीआई रिसर्च कहती है कि खरीदारी बढ़ेगी, उपभोक्ता खर्च में 1.98 लाख करोड़ का उछाल संभव है, तो राजस्व 14.1 लाख करोड़ आएगा। राज्यों पर यानी अलग अलग प्रदेशों पर असर सकारात्मक होगा, सरलता और टैक्स बेस विस्तार से फायदेमंद भी होगा। वहीं जेफरीज रिसर्च क्या कहती है वो भी जान लीजिए। ये रिसर्च कहती है कि प्री फेस्टिव बोनस प्रभाव पड़ेगा। एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में उन तमाम सेक्टर्स में बिक्री और वॉल्यूम में भी सुधार होगा। ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर में मांग का उभार, दो पहिया और छोटी पर्सनल व्हीकल्स यानी गाड़ियों की जो नॉन रोड कीमतों में 6 से 8% तक की गिरावट भी संभव है, जो कि एक तौर पर ऑटोमोबाइल के इस्तेमाल पर भी और उसी क्षेत्र में एक बड़ी राहत भी मानी जा रही है। और इस पर हम चर्चा भी करेंगे कि आखिरकार मिडिल मैन को क्या मिला या फिर लेमैन के लिए क्या, इसे किस तरीके से एक बड़ी राहत के तौर पर समझा जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वीके त्रिपाठी जी जो कि चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सीएफओ के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद त्रिपाठी जी, जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो हमें फिर वो 4 स्लैब आ जाते हैं। अब एकाएक ये दिवाली बोनस दे दिया, इसे डबल धमाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई दिवाली का डबल धमाका है। आप क्या कहेंगे? और खास तौर पर हम जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं या हेल्थ उस बोनस की बात करते हैं, क्या आप मानते हैं कि आम नागरिकों को हेल्थ बीमा पर या हेल्थ सिक्योरिटी एक मिली है? देखिए, हमें अब हमारे जो टैक्स के रिफॉर्म्स हैं, चाहे जीएसटी के रिफॉर्म्स हों
उनको होली दिवाली से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हमें उनको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। आज इंडिया वर्ल्ड की नंबर 4 की इकॉनमी है, नंबर 3 की इकॉनमी बढ़ती जा रही है, ग्लोबल चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। ट्रंप ने अभी टैरिफ लगा दिया। हमारी प्रॉब्लम सिर्फ दिवाली के बोनस की नहीं है, दिवाली के फायदे की नहीं है। हमारी समस्या ये है कि किस तरीके से ये जो टैरिफ में जो एक लगाया गया है उसको कैसे मीट किया जाए, इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री कैसे उसको एब्जॉर्ब करे और साथ साथ टैक्स स्ट्रक्चर को सिंपल भी किया जाए। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो होली दिवाली से इसको जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। हमें अब ये देखनी है कि हमारी इकॉनमी $4 ट्रिलियन की इकॉनमी होने जा रही है, कैसे ये 5 ट्रिलियन की हो, कैसे ये 6 ट्रिलियन की हो। ये पूरा का पूरा एफर्ट उसी डायरेक्शन में है और उसमें कोशिश ये है कि चूंकि अब जीएसटी कलेक्शन स्टेबलाइज हो चुका है काफी कुछ, तो गवर्नमेंट को ये लगा कि जो कल के रिस्क थे दुनिया भर के, वो रिस्क ऑलमोस्ट खत्म से हो गए हैं। तब गवर्नमेंट ने उसको सिंप्लीफाई करने के बारे में सोचा, जिससे कि कंजम्पशन बढ़े। पॉइंट नंबर 1, कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीएसटी कलेक्शन अपने आप ज्यादा होगा, और साथ ही साथ जो हम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी प्राइस भी कम होगी, क्योंकि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उनकी प्राइस भी कम होगी। तो मेरी अपनी निजी राय ये है कि हमें इसको इस पर्सपेक्टिव में चीजों को देखने की जरूरत है, और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही वेलकम कदम है। दिस इज हाउ आई टेक द होल स्कीम। ठीक है। अच्छा सर, क्योंकि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेस्टोरेंट में भी जीएसटी करों में बदलाव हुआ, तो इस तब्दीली को भी देखना और आम नागरिक के लिए ये कितना फ़ायदेमंद का सौदा है, या वाकई में केवल सिर्फ कहने भर के लिए ये कटौती की गई है या कर कम करने की बात कही गई है, या वाकई में इसका प्रभाव भी पड़ेगा। क्योंकि विनोद त्रिपाठी जी, जब हम रेस्टोरेंट में भारत जैसे देश की बात करते हैं तो अपनी व्यवस्थाओं के कारण, या कौन सा रेस्टोरेंट कितनी आपको सुविधाएं देता है, एसी नॉन एसी, कौन सा शराब परोसता है, इन तमाम पहलुओं पर हमने देखा कि किस तरीके से जीएसटी के अलग अलग श्रेणी में वो आया करते थे। अब चूंकि 5% का जो पूरा जीएसटी है उस कर में आएंगे, क्या आपको लगता है कि इससे रेस्टोरेंट की तरफ रुझान बढ़ेगा या रेस्टोरेंट क्षेत्र में डिमांड बढ़ेगी? देखिए, इंडिया में धीरे धीरे ईटिंग आउट कल्चर बढ़ता जा रहा है। एक तो ये हमें समझने की जरूरत है कि पहले लोग घर के अंदर ही खाना खाते थे, ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। ऑब्वियसली अगर वो चीजें थोड़ी सस्ती होंगी तो बढ़ेंगी, लेकिन ये कहना कि जीएसटी का रेट सस्ता हो गया है इससे सारे रेस्टोरेंट चल पड़ेंगे, ये मुश्किल है। क्योंकि रेस्टोरेंट चलने के लिए टैक्स के अलावा बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये है कि हाँ, जो अच्छे रेस्टोरेंट होंगे और वहाँ पे नेचुरली चूंकि डिमांड कम हुई है तो यहाँ पर जो है नेचुरली लोग जाएंगे। बट एक जहाँ तक होटल का सवाल है, एक नेगेटिव फैक्टर भी है जो हमें देखना पड़ेगा, जो अभी तक शायद लोगों का ध्यान नहीं गया। वो ये है कि जब उन्होंने 7,500 से नीचे वाले होटल्स पे जीएसटी को 5% के ब्रैकेट में कर दिया, तो पहले वो 12% के ब्रैकेट में थे, तो पहले वो इनपुट टैक्स का उनको क्रेडिट मिलता था। अब इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि एक होटेलियर के लिए ये भारी भी पड़े, क्योंकि उसको जो जीएसटी पे करनी पड़े वो ज्यादा हो, और जो जीएसटी जो जीएसटी का इनपुट है उसका वो क्रेडिट न ले पाए। तब ये देखना पड़ेगा कि चीजें ये किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एज अ कंज्यूमर अगर हम उस होटल में जाते हैं या 7,500 से ऊपर वाला होटल बुक करते हैं, तो एज अ कंज्यूमर हमारी जेब पर उतना असर नहीं पड़े, लेकिन वहां जब आगे उन्हें इनपुट देना है या फिर आगे उनको जीएसटी भरना, होटल पर और व्यवसायियों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अभिषेक राजा जी, जीएसटी एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर मीत कुमार, डायरेक्टर हैं हेमेटोलॉजी एंड बीएमएलटी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मैं आप दोनों का भी बहुत स्वागत करती हूं, और एक सवाल मैं अभिषेक राजा जी आपसे लेना चाहती हूँ। अभिषेक राजा जी, क्योंकि हम जीएसटी रिफॉर्म्स को देख रहे हैं, अब इसको लगातार एक टैगलाइन दी जा रही है कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्मेशन है, क्या आप मानते हैं कि वाकई में ये मिडिल क्लास के लिए या ले मैन के लिए उतना किफायती का सौदा है? जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मिडिल क्लास और एक आम आदमी जो कॉमन मैन है उसको बहुत ज्यादा रिलीफ यहाँ पर दी गई है। देखिए, जो उसके रोजमर्रा की चीजें हैं, साबुन, तेल, कंघा, इन पर जीएसटी हटा दिया गया। ठीक है। अगर वो बीमार पड़ता है तो हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी हट गया।
और उसकी बहुत सारी दवाइयों पे से जीएसटी हट गया, थर्मामीटर पर। देखिए रोजमर्रा देखिए जब भी आप बीमार होते हैं थर्मामीटर तो चाहिए, थर्मामीटर पर जीएसटी रेट कम हो गया। और जो आपके रोज के खाने की चीजें हैं, ब्रेड्स और ये सब पे जीएसटी हट गया। आप कोई बड़ा खर्चा करना चाहते हैं, आप कार लेना चाहते हैं, कार सस्ती हो गई, बाइक पे रेट कम हो गया। आप घर बनाना चाहते हैं, घर पर चीजें सस्ती हो गई। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसके लिए जो नोटबुक है, एक्सरसाइज बुक है, मैप्स है, पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है, इन सब पे जीएसटी हट गया। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको बेनिफिट नहीं दिया गया। जो किसान है, फार्मर्स है, उसके ट्रैक्टर के पे जीएसटी कम कर दिया, कुछ चीजों पर हट गया। तो जहां भी आप सोच सकते हैं, आप जो भी सेक्टर सोच सकते हैं एक आम आदमी के लिए, वहां तो उसे रिलीफ मिला ही मिला है। हाँ, जो सिगरेट पीने वाले हैं शायद उनके लिए नुकसानदायक है, लेकिन बीड़ी सस्ती कर दी गई है। ठीक है, अच्छा ठीक है। मैं एक और मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मीत कुमार जी। डॉक्टर मीत जी, अस्पतालों को लेकर या जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं या बीमा की बात करते हैं तो इसमें भी अब बिल्कुल इनको टैक्स फ्री कर दिया गया है। और जो खासतौर पर जो कैंसर की दवाइयाँ हैं या स्पेशल डायग्नोस्टिक किट्स हैं, उनको भी अब बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया गया है, 0% टैक्स लगेगा। क्या आप मानते हैं कि जो कि हमारे देश में कैंसर एक बड़ा मुद्दा, और ख़ासतौर पर जब हम उसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं या फिर उस पर होने वाले खर्च की बात करते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है वो बाहर का रुख इसलिए करते हैं कि वहाँ पर या तो कम टैक्स देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा, तो उसकी बचत होगी और फिर वो इलाज यानी अपने ऊपर पूरा खर्च कर पाएंगे। इस कटौती के बाद क्या ये नैरेटिव बदलेगा या हम जो बाकी देशों पर निर्भर है वो निर्भरता खत्म या कम होगी क्या? डॉक्टर मीत जी धन्यवाद, बहुत बहुत ही धन्यवाद सबसे पहले तो मैडम आपका कि आपने हमें इस मंच पर बुलाया। मैं इस चीज को ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो ये कदम उठाया है कैंसर की मेडिसिन के ऊपर जीएसटी हटा करके, ये बहुत ही ज्यादा सराहनीय कदम है। इसका कारण मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे आपने अभी खुद ही बोला कि कैंसर जो है हमारे देश के अंदर हर रोज की दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ दिख रहा है। भाई जहां पर हमारे देश के अंदर कुछ सालों पहले तक ऐसा माना जाता था जी में वहां पर 35 से 40 हजार नए कैंसर के मरीज हर को यदि हम लोग सरकारी रूप से देखें। और सर थोड़ा नेटवर्क इशू मुझे लगता है कि आपकी साइड से हो रहा है, हम उसको जल्दी से रेक्टिफाई करते हैं। सर मैं इलाज को संभव कर सके। हाँ सर मैं लौटूंगी। मीत जी मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू है, मुझे लगता है आपकी आवाज़ पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। उसको दुरुस्त करते हैं फिर मैं इसी सवाल के साथ आपके पास पहुंचती हूं। अच्छा, जब हम मैं फिर से वीके त्रिपाठी जी का रुक कर लेती। वीके त्रिपाठी जी, जब हम बात करते हैं बाहर के खाने पीने की या फिर रोज़मर्रा की चीज़ों की या फिर किराने के सामान की, जिस पर हम ये समझ रहे हैं अभी तक कि हाँ भाई अब तो अगर हम ग्रोसरी का सामान खरीदते हैं तो फिर हमें अब बड़ी राहत मिलेगी। अगर कोई परिवार, अब सपोज कीजिए एक परिवार, एक फैमिली है जो अपना मंथली बजट लेती है और फिर वो 8 से 10 हज़ार रुपए ग्रोसरी के सामान पर खरीदती है, लेकिन अब ये जो टैक्स फ्री किया गया है या फिर जो करों को कम कर दिया गया है, टैक्स कम किया गया है, ये तो पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड पर ज्यादातर निर्भर है। अब यानी ये ध्यान रखना होगा कि आप कितना प्रोसेस्ड फूड खरीद रहे हैं और कितना पैकेज्ड फूड खरीद रहे हैं, तभी वो आपकी जेब पर थोड़ा बहुत असरदायक होगा। देखिए कोई भी कंज्यूमर जब मार्केट में जाता है, हाँ। उसके अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, उसको जो खरीदना होता है वो खरीदता है। हाँ। मुझे नहीं याद है कि कोई भी आदमी जीएसटी देख करके कोई सामान खरीदता है कि भाई इस पे कितना जीएसटी लगा है। नहीं सर, मेरा सवाल इसीलिए था क्योंकि फिर हम कितना आम नागरिकों के बारे में इसको सोच रहे हैं कि कितना उनकी जेब पर असर पड़ेगा। जी देखिए, जैसा सब लोग कह रहे हैं, हेल्थ को लेके, कंज्यूमर आइटम्स को लेके ओवरऑल तो बहुत बड़ी रिलीफ दी गई है। अब इसको क्वांटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये डिपेंड करता है कौन आदमी किसके घर में किस तरह की डिमांड है, कितनी बड़ी फैमिली है, कितना खरीदता है। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं है कि ओवरऑल अब रोटी है, अब रोटी के ऊपर आपने जीएसटी 0 कर दिया, दवाओं पर उन्होंने जीएसटी 0 कर दिया, तो इन सब का इम्पैक्ट तो पड़ने वाला ही है। बट आप इसको अगर क्वांटिफाई करना चाहें तो वो क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। कौन आदमी घर में खाता है, बाहर खाता है, खाना कहाँ बनता है, कहाँ नहीं बनता, कार खरीद रहा है कि एसी खरीद रहा है, तो अल्टीमेटली ये सारे खर्चे तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। और मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि हम लोग, एक आदत हमारी पड़ी हुई है,
बजट आता है तो आप कितनी रिलीफ मिली, मिडिल क्लास को कितनी रिलीफ मिली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये बहुत छोटा सा पार्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स को एक होलिस्टिक तरीके से देखती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये देखती है कि भाई हमारी डिफिसिट फाइनेंसिंग एक विद इन कंट्रोल है कि नहीं है, और उसको फिर वो बैलेंस करने की कोशिश करती है। कहीं जीएसटी बढ़ा देगी, कहीं इनकम टैक्स बढ़ा देगी, किसी में कम कर देगी। तो ये ओवरऑल उसका इम्पैक्ट जो है, क्योंकि हम लोग रोजमर्रा में उसका इम्पैक्ट यही देखते हैं कि भाई मिडिल क्लास को फायदा हो रहा है कि लोअर क्लास को फायदा हो रहा है, हमारी एनालिसिस ये होती है। लेकिन गवर्नमेंट हमेशा इस बात की कोशिश करती है कि जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनमें ज्यादा टैक्स का बर्डन ना पड़े। ठीक है। अब वैसे भी हम जब रोजमर्रा की खरीदारी की बात करते हैं तो वो तो नियमित है, वो तो रेगुलर एक खरीदारी है। अब उस खरीदारी में सुपरमार्केट्स या मेगा बाजार हो गए हैं या फिर है ना, कहाँ से खरीदते हैं वो इम्पोर्टेंट है ना, उनकी बिलिंग पर भी इसका जो असर है वो मंथली बिलिंग पर भी उसका असर दिखेगा। ठीक है, डॉक्टर मीत हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। डॉक्टर मीत, हम कैंसर की दवाइयों और इक्विपमेंट्स पर बात कर रहे थे, जरा अपनी बात आप पूरी कीजिए। जी मैडम, मैं ये बोल रहा था कि जो सरकार का ये नियम है, मैं इसकी सराहना करता हूँ, बिल्कुल खुले दिल से सराहना करता हूँ, क्योंकि कैंसर जो है हमारे देश में एक महामारी के रूप में बढ़ रहा है। आज की तारीख में जिस दर से हमारा कैंसर बढ़ रहा है, थैंक्स टू ऑल द सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड द एनवायरनमेंट दैट वी आर लिविंग इन, और उसकी वजह से जो कैंसर के प्रमाण हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ रहे हैं, उसके चलते यह एक बहुत ही अच्छा कदम है। जहां पर 12% का जीएसटी को घटा करके 33 मेडिसिन पर अगर जीरो टैक्स कर दिया गया है, और उसके ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस जो कि एक जो जीएसटी के दायरे में पहले इंक्लूडेड थे, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स को अब जो जीएसटी के एम्बिट से बाहर कर दिया गया है, इसका डेफिनेटली पेशेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। और जैसे अभी हमारे एक महानुभाव बोल रहे थे कि इसका जो मेन बेनिफिट हमको लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास को मिलना चाहिए इस जीएसटी के एग्जेम्पशन से, वो डेफिनेटली इन पेशेंट्स को मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा मरीज जो हैं आज की मतलब इस डेवलपमेंट के बाद आगे आकर के इलाज कराने के लिए कोशिश कर पाएंगे, जो कि आज की तारीख में कैंसर का नाम सुनकर घर पे रह जाते थे, इलाज की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते थे। इस डेवलपमेंट के चलते मैं समझता हूँ कि कम से कम जो 20 से 30% हुआ करता था सर, इसीलिए। और अब ये जो फैसला है, निश्चित तौर पर ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा फैसला कह लीजिए, एक बड़ी क्रांति कह लीजिए कि हम बाकी देशों पर अब स्वास्थ्य को लेकर कम से कम निर्भर नहीं होंगे। अपने देश में हम उस पहल को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मीत आपका, वीके त्रिपाठी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अभिषेक राजा जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में राष्ट्र की आवाज़ में अपना वक्तव्य रखने के लिए। और फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में भी इतना ही। आप बने रहेगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।